हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। जैसा कि हम पॉलिटी क्लास 6 के चैप्टर्स कर रहे थे, आज उस चैप्टर का चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें रूरल लिवलीहुड करेंगे। ठीक है, ये यूनिट 4 लिवलीहुड का पार्ट है। अब देखिए, हमने जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, उस फर्स्ट यूनिट में हमने डाइवर्सिटी पढ़ी थी। उसी का कहीं ना कहीं ये पार्ट है रूरल लिवलीहुड। ठीक है, सेम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ पार्ट्स इसमें हैं। अब देखिए, हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी की वजह से हमें अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट भी लोगों का अलग अलग होता है और लोग अलग अलग तरह की लाइफ जीते हैं। ठीक है, तो वो पूरी चीज़ें यहाँ पे देखी है हमने कि अलग अलग तरह के उनके सिचुएशन होते हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है जो वो फेस करते हैं। कहीं पे वो प्रॉब्लम सेम होती है और कहीं पे वो प्रॉब्लम डिफरेंट होती है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की। किसकी बात करेंगे? रूरल बोले तो विलेज की। विलेज में किस तरीके से लोग रहते हैं और उनके सामने कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए, यदि कोई रूरल मतलब विलेज में रह रहा है तो वहाँ पे किस तरीके से कैसा रह रहा होगा, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा। देखिए, जो विलेज में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर होता है। और क्या मेन ऑक्यूपेशन हो सकता है एग्रीकल्चर के अलावा? एग्रीकल्चर होता है, फिर डेयरी फार्मिंग होता है, जिसमें वो क्या कहते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करके और मिल्क को सेल करते हैं। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेल आउट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हनी भी प्रोड्यूस करते हैं। हनी भी से वो क्या कहते हैं, हनी भी प्रोड्यूस करके और उसको सेल करते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो क्या कहते हैं, जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे गुआवा हुआ, मैंगो हुआ, इस तरीके के जो प्रोडक्शंस होते हैं उनको भी वो डायरेक्टली सेल करते हैं मार्केट में। ठीक है, और क्या करते हैं, बास्केट बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं और बुक का क्या कहते हैं, इस तरीके के काम करते हैं। अब यहाँ पे कई तरह के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और अलग अलग कंडीशंस ली गई है। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे ली गई हैं। अब यहाँ पे एक कलपट्टू विलेज लिया गया है जो तमिलनाडु का है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, कई तरह की सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ब्लैक स्मिथ की, नर्सेस की, टीचर्स की, वॉशरमैन की, वीवर की, बार्बर की, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स की, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरीके की जो सर्विस है वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं, जो वॉशरमैन होता है वो कपड़े धोने वाला काम करता है। इस तरीके के उनको काम उस सिटी में मिलते हैं। ठीक है, उस सिटी में मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि पैडी जो है वो मेन क्रॉप है जो से ग्रो किया जाता है और फैमिली उससे अर्न करती है। ठीक है, और कई जगह जो है वहाँ पे कोकोनट का प्रोड्यूस किया जाता है। कोकोनट प्रोड्यूस किया जाता है, उससे भी पैसे मिलते हैं। कॉटन, शुगर केन, इससे भी पैसे मिलते हैं। प्लांटेशन करके, इन सब के प्लांटेशन करके उनको पैसे मिलते हैं। मैंगो ऑर्चर्ड्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्लांट से डायरेक्टली जो फ्रूट्स निकलते हैं, जैसे कोकोनट हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, मैंगो, गुआवा, इस तरीके की फार्मिंग करके भी वो लोग प्रोड्यूस करते हैं पैसे। ठीक है, किसी भी लिवलीहुड की जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ जीने के लिए, वो होती है मनी। ठीक है, विदाउट मनी जो है वो लाइफ आगे बढ़ा पाना और एक अच्छी लाइफ को ले के जा पाना, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह हम ये बात करेंगे, चाहे रूरल लिवलीहुड चाहे अर्बन लिवलीहुड की, यहाँ पे किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोग कैसे अपना काम करते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या चलाते हैं, अपना पूरा का पूरा डे नाइट किस तरीके से स्पेंड करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, वो लिया है थुलासी का। ठीक है, थुलासी जो होता है वो क्या करता है कि ये रामलिंगम एक क्या कहते हैं बड़ा फार्मर होता है। देखें,
अपन ने पहले भी पढ़ा था, जब अपन ने खसरा पढ़ा था, खसरा वाला चैप्टर, पंचायती क्या कहते हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वाला, उसमें पढ़ा था कि एक बड़ा फार्मर होता है और एक छोटा फार्मर होता है, ठीक है, और एक लैंडलेस फार्मर होता है, ठीक है, एक लार्जर फार्मर होता है, ठीक है, एक होता है मार्जिनल फार्मर और एक होता है स्मॉल फार्मर और एक होता है लैंडलेस लेबर, ठीक है। तो ये जो लार्ज फार्मर्स होते हैं ना, लार्ज फार्मर्स हमेशा लैंडलेस लेबर को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं होता है, और वो जो होते हैं या तो स्मॉल फार्मर या फिर मार्जिनल फार्मर या क्या कहते हैं लार्ज फार्मर के यहाँ काम करते हैं, और उनसे जो अर्निंग्स होती है उनसे वो अपना घर चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ पे रामलिंगम के यहाँ तुलसी जो होता है वो काम करता है, और कब से कब तक काम करता है, मॉर्निंग 8:30 से लेकर 4:30 इवनिंग तक काम करता है। और जो रामलिंगम की वाइफ होती है वो सुपरवाइज करती है कि ये लोग ढंग से काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे वो देखते हैं कि वो लोग ढंग से काम करते हैं कि नहीं करने हैं, और रेगुलर वर्क हो रहा है कि नहीं है, प्लांटेशन जो पैडी का प्लांटेशन है कि वो हो रहा है कि नहीं है, ठीक है। जब प्लांटेशन ग्रो अप हो जाते हैं तो रामलिंगम विल कॉल अस अगेन फॉर वेडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्ट। अब होता क्या है कि क्या कहते हैं, जब क्रॉप्स लग जाती हैं उसके बाद उनको कुछ टाइम तक के लिए सिर्फ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है फार्मर्स की, आफ्टर अ टाइम बिंग हार्वेस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फार्मर्स की, तो वो फिर बाद में उनको बुला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उस जो लैंडलेस लेबर है उसके लिए एक प्रॉब्लम होती है कि उनके पास काम जो होता है वो एक टाइम बिंग तक ही होता है, वो 365 डेज जो होते हैं ईयर के, वो पूरे साल उनके पास काम नहीं होता, उनके पास कुछ टाइम पीरियड के लिए ही काम होता है, और वो सुबह 8:30 से लेकर शाम को 4:30 तक काम करते हैं, और उनको 40 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लेबर चार्जेस मिलते हैं, ठीक है, और उसमें ही उनको अपना घर चलाना होता है, ठीक है। इस तरीके से काम होता है, और वो पूरे के पूरे डिपेंड होते हैं हिम कि हमें काम मिलेगा कि नहीं, ठीक है। मतलब कि जो लार्ज फार्मर्स है वो हमें काम देंगे कि नहीं, इस चीज़ पे उनकी जो लिवलीहुड होती है वो चीज़ डिपेंडेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे एक और स्टोरी बताई हुई है एक गर्ल की, जिसके हस्बैंड भी क्या कहते हैं लेबर हैं, और वो भी डिपेंडेंट रहते हैं कि किस तरीके से उनको काम मिले, और उनको तब काम मिलता है जब टाइम ऑफ ईयर ऑफ स्प्रे पेस्टिसाइड्स, जब पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करने का टाइम होता है तभी बस उनको काम मिलता है, ठीक है, तभी बस उनको वहाँ पे काम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, कई ऐसे लेबर्स आपने देखे होंगे कि रिवर साइड जो होता है वो क्या कहते हैं, जो सैंड होता है वो रखने के लिए, स्टोन रखने के लिए, तो जो लेबर्स होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं कि वर्क होगा तभी उन लेबर्स को काम मिलेगा, यदि वर्क नहीं होगा तो लेबर्स को काम नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की भी लिवलीहुड हमें विलेज में देखने को मिलती है, ठीक है। अब उनकी जो वाइफ्स होती हैं, उनके जो घर में जो सपोर्टिंग वो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए घर का काम करते हैं, कुक द फूड फॉर माय फैमिली, क्लीन द हाउस, वॉश क्लॉथ। उसके अलावा ये फायरवुड्स के लिए, ठीक है, ये फायरवुड्स के लिए कहाँ फॉरेस्ट जाते हैं 1 किलोमीटर तक, और बोरवेल से पानी लेकर आते हैं जिससे वो घर पे अच्छा खाना बना सकें, ठीक है। इस तरीके से वो पूरा दिन बिज़ी रहते हैं और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं जो वाइफ्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो उनकी डॉटर थी, ठीक है, वो डॉटर जो है वो लास्ट ईयर वन ऑफ द फेल इल एंड हैड टेकन टू द हॉस्पिटल इन द टाउन, वी सेल द काउ टू पे बैक।
द मनी, ठीक है। उनकी जो डॉटर होती है वो बीमार हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि इनकी फैमिलीज़ में, जो लेबर्स की फैमिलीज़ में होता है कि इनकी फैमिली में यदि कोई बीमार हो जाता है ना, तो उनको कहीं ना कहीं से पैसे लाने पड़ते हैं, या फिर अपनी कोई जो कीमती चीज़ है वो बेच कर और पैसे लाकर और उनकी लाइफ बचानी पड़ती है। दैट्स मीन उनके पास इतना कैश फ्लो नहीं होता है, या फिर इतनी इनकम नहीं होती है, इतनी सेविंग्स नहीं होती है कि वो कोई मेजर खर्चा जो है वो उठा सकें, ठीक है। ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, रोज़ का इनका काम क्या होता है, फायरवुड कलेक्ट करना, वाटर लाना, गेजिंग देयर कैटल्स को गेज करना, ठीक है। ये अर्न मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, ठीक है। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी ये पैसे कमाते हैं, ठीक है। अपने इंडिया की कम से कम 2/5 फैमिली जो है वो रूरल फैमिलीज़ है, और एग्रीकल्चर लेबर्स इन आवर कंट्री। रूरल फैमिलीज़ की 2/5 फैमिलीज़ जो हैं वो क्या है, एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रूरल लेबर्स होते हैं ना, वो एक और काम करते हैं कि यहाँ पे वो डेयरी फार्मिंग्स करते हैं, ठीक है। इनके पास काऊ होते हैं, गोट होते हैं, शीप होते हैं, जहाँ से वो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, और मिल्क प्रोडक्शन करके वो उनको सेल आउट करते हैं। सेम उसी तरीके से ये आप देखोगे कि यदि यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक हार्वेस्टिंग का दिया हुआ है कि यहाँ पे जो मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर्स होते हैं, इनके पास छोटा छोटा एरिया होता है, कितना, 2 एकड़, ठीक है। रामलिंगम जो थे उनके पास 200 एकड़ 300 एकड़ होता है, स्मॉल फार्मर 1 एकड़। तो ये लोग इसमें जितना भी काम होता है, पैडी को क्या कहते हैं, हार्वेस्ट करना, उसको लगाना, जितना भी काम होता है वो फार्मर्स खुद ही करते हैं, ठीक है। वो खुद ही करते हैं, और इनमें क्या कहते हैं, ये इनको थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग के टाइम ज़रूरत पड़ती है तो वो यूज़ करते हैं। एक प्रॉब्लम इसमें और दी हुई है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर होते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको जब क्रॉप्स लगाने होते हैं तो इनको चाहिए सीड्स, ठीक है, और इनको चाहिए पेस्टिसाइड्स, ठीक है। क्या चाहिए इनको, पेस्टिसाइड्स चाहिए। अब पेस्टिसाइड्स और सीड्स चाहिए इनको, तो ये क्या करते हैं कि ये सोचते हैं, ये जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास जाते हैं और बोरो करके और ले आते हैं कि जब हमारी खेती हो जाएगी अच्छी तो हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये जो मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो अपनी खेती करना स्टार्ट करते हैं, सीड्स लगाते हैं, पेस्टिसाइड्स लगाते हैं और हार्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है, ये सीड्स ख़राब निकले तो क्रॉप अच्छी नहीं होगी, फिर भी वो जो पैसा लेकर आए हुए हैं शॉपकीपर्स हैं उनको वो रिटर्न ही करना है, ठीक। दूसरी प्रॉब्लम, पेस्टिसाइड अच्छा नहीं हुआ तो क्रॉप तो लग गई, लेकिन उसका प्रोटेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो क्रॉप अच्छी नहीं होगी, और क्या कहते हैं, तब भी हमें शॉपकीपर का पैसा तो देना है। एग्रीकल्चर, इंडिया में एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड होता है मॉनसून पे, ठीक है। राइट टाइम पे रेनफॉल और राइट क्वांटिटी में नहीं हुआ रेनफॉल तो भी हमें दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी कि जो क्रॉप हैं वो अच्छे नहीं होंगे या फिर ख़राब हो जाएंगे, तब भी उनको शॉपकीपर को जो उन्होंने बोरो करके लेकर आए थे चीज़ें, उसके पैसे उनको देना है। अब जैसे ही हार्वेस्टिंग का टाइम आता है जो शॉपकीपर होता है उसके यहाँ से कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई बंदा आता है और वो याद दिलाता है फार्मर्स को कि आप वहाँ से लेकर आए थे तो आपको मनी लौटानी है, ठीक है। अब मनी लौटानी है तो ये क्या करते हैं, इनका जो क्रॉप होता है उस क्रॉप को ये क्या करते हैं, उस क्रॉप्स को सेल आउट करते हैं, और सेल आउट करके जो मनी मिलता है उसको क्या कहते हैं, वो पैसे शॉपकीपर्स को दे देते हैं। अब ये जो मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ये 2 एकड़ और 1 एकड़ में करते हैं तो इनका प्रोडक्शन इतना नहीं होता है कि ये कोई बेनिफिट पे जाते हैं, लेकिन पर्सनल लिवलीहुड के लिए वो काम करते हैं कि हमारा रोज़ का खाने की चीज़ें हो जाएं, इस वजह से वो क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और इन सब को वो देने के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, यहाँ पे
एक और चीज़ होती है कि राइस मिल लगाए जाते हैं, ठीक है। राइस मिल लगाए जाते हैं। राइस मिल में क्या किया जाता है, ठीक है। राइस मिल में क्या किया जाता है कि यहाँ पे लोग आते हैं, राइस मिल लगाया जाता है, यहाँ पे लोग क्रॉप्स लेकर आते हैं, पैडी क्रॉप्स लेकर आते हैं और यहाँ पे सेल आउट कर देते हैं, और राइस मिल वाला उसको, उस पैडी क्रॉप्स को क्या कहते हैं, क्लीन करके और राइस बनाकर और उसको बेचता है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा वर्क हुआ, ठीक है। तो इसने इसका काम क्या होता है कि आसपास के जो फार्मर्स हैं उन सब से कॉन्ट्रैक्ट करना और उन सब से कहना कि राइस मिल में क्या कहते हैं, आप अपना सेल आउट करो और आपको इतने क्विंटल के हिसाब से इतने पैसे मिलेंगे। तो वो काम करता है वो, ठीक है। वहाँ के फार्मर्स और आसपास के जो विलेज के फार्मर्स होते हैं उनसे वो कांटेक्ट कर लेता है और जो भी जिन्हें भी सही लगता है वो इनके पास सेल कर देते हैं, और वो यहाँ पे पैडी क्रॉप को राइस बनाकर और यहाँ पे वो जो है वो सेल आउट करता है, ठीक है। और क्या काम होते हैं, और क्या काम होते हैं यहाँ पे, और ये काम होता है यहाँ पे कि जो विलेज में काम होता है वो हमने देखा कि हनी बी का प्रोडक्शन, डेयरी फार्मेशन का, और क्या कहते हैं जो ये बैम्बू होते हैं, बैम्बू से ये क्या कहते हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे टोकनी बनाना या फिर कोई ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स बनाना, वो बनाते हैं और उसको भी सेल आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्रीकल्चर का एक तरीका दिया हुआ है, टेरेस फार्मिंग। ये टेरेस फार्मिंग मेनली स्लोपी एरियाज़ में होता है, ठीक है। स्लोपी एरियाज़ मतलब जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं उस एरियाज़ में टेरेस फार्मिंग होता है। मेनली नॉर्थ ईस्ट साइड आपको देखने को मिलेगा, मेनली स्लोपी एरियाज़ में, मतलब जहाँ पे माउंटेन्स ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे वो उस एरियाज़ में आपको टेरेस फार्मिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा स्लोपी एरिया है, तो यहाँ पे एक फ्लैट टाइप की जगह बना दी जाती है और यहाँ पे बाउंड्रीज बना दी जाती है, ठीक है। हल्का सा फ्लैट, फिर स्लोप, फ्लैट, फिर स्लोप, फिर फ्लैट, इस तरीके की फार्मिंग जो होती है वो की जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ये किया जाता है टेरेस फार्मिंग, ये इसे बोला जाता है टेरेस फार्मिंग, जो स्लोपी एरियाज़ में होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड करते हुए सारी चीज़ें बताई है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो कमाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या क्या कमाते हैं, एनिमल्स से, ठीक है, फॉरेस्ट से, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग, ठीक है। इस तरीके से वो उनका जो क्या कहते हैं अर्निंग होती है रूरल लिवलीहुड में, वहाँ से अर्निंग करते हैं। जो कोस्टल एरिया में है, कुछ लोग जो पॉन्ड्स में फ़िशिंग करते हैं, वहाँ से उनका प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। पूरे चैप्टर में यही चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वहाँ पे उनको वो सारी चीज़ें किस तरीके से क्या कहते हैं फेस करनी पड़ती है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ के जो लिवलीहुड होती है उनमें कभी भी ऐसा कोई फ्लो ऑफ मनी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उनके पास कभी भी इतनी ज़्यादा सेविंग्स हो कि वो एक अच्छी लाइफ को एफर्ट कर सकें, और उनके यहाँ कोई भी ये प्रॉब्लम्स आती है तो उनको बहुत अपने अजीज़ चीज़ों को सेल आउट करके और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी पड़ती है। जैसा कि हमने देखा कि एक फार्मर की डॉटर जो थी वो बीमार पड़ गई, तो उनको अपने काऊ को सेल आउट करके और उसकी तबीयत सही करानी पड़ी थी, ठीक है। होपफुली ये चैप्टर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।